नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को अगर हरियाणा के परिदृश्य से देखें, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य से देखें, तो दो बातें समझ आ रही हैं। पहली ये कि बड़ी करारी हार के बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं बदल रहे हैं। जी हां, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर लगातार प्रदेश में इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि वो अपने समानांतर तो छोड़िए, अपने आसपास भी किसी नेता को नहीं पनपने देना चाहते। जो भी हुड्डा से पंगा लेता है उसका पक्का इलाज कर दिया जाता है। करारी हार के बाद भी कोई सबक नहीं लिया जा रहा, और जिससे भी हुड्डा का मन नहीं मिल रहा या जो हुड्डा की जी हजूरी नहीं कर रहे, उन पर कांटा मारा जा रहा है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। इस वीडियो में विस्तार से आप इसको देखेंगे कि किस तरह से एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर के पूरे भारत देश में कांग्रेस पार्टी एक बड़ी मूवमेंट खड़ी करने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। और मुद्दा इतना बड़ा है जिस पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बात कर रहे हैं। विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक साझा कर सकते हैं। एक विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर आप गूगल पे या फोन पे जरूर करें। एक खास मुहिम हमने चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, उन दर्शकों का नाम हम अपने वीडियो में लेंगे। इसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन व्हाट्सएप ग्रुपों का स्क्रीनशॉट लेके मेरे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं बहुत ही हैरानी करने वाली भी है, और यह भी दर्शा रही है कि कांग्रेस में हुड्डा इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज हुड्डा अब भी दिखाई दे रहा है। पूरे भारत देश में संविधान बचाओ अभियान कांग्रेस पार्टी ने चलाया हुआ है, और उस संविधान बचाओ अभियान को लेकर जिला स्तर पर एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटियां बनाई गई हैं 22 के 22 जिलों में, जिसको बाकायदा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा कहते हैं वैसा ही वो कर रहे हैं लगातार, यानी हुड्डा साहब के दिशा निर्देशों से लगभग वो चल रहे हैं। उदय भान जी ने ये जारी की, हुड्डा साहब के बड़े नजदीकी हैं, और इस लिस्ट को हमने बड़ा गौर से देखा। एक बात बड़ी चौंकाने वाली नजर आई, और वो बात आई बांगर की धरती, जींद जिले में जिन सदस्यों की, जिन नेताओं की नियुक्तियां की गई है उनको लेकर के। पहले मैं आपको यह बता दूं कि जींद जिले में किस किस को क्या क्या जिम्मेदारी इस संविधान बचाओ अभियान के तहत दी गई है। उसके बाद फिर आपको आगे विस्तार से इस चीज का विश्लेषण हम करेंगे। यहां सतपाल ब्रह्मचारी हैं जो मौजूदा सांसद हैं सोनीपत के, उनको चेयरमैन बनाया गया है। सुभाष गांगुली सफीदों के पूर्व विधायक भी हैं और इस चुनाव में प्रत्याशी भी रहे हैं, उनको कन्वीनर बनाया गया है। महावीर गुप्ता का तीसरे नंबर पर नाम है और उनको को कन्वीनर लगाया गया है, यानी चेयरमैन सतपाल ब्रह्मचारी, सुभाष गांगुली कन्वीनर, और महावीर गुप्ता जो जींद से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, जिनके पिता मांगेराम गुप्ता प्रदेश में वित्त मंत्री रहे, बड़े पावरफुल नेता रहे, कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, उनके बेटे हैं। और चौथे स्थान पर इस लिस्ट में नाम है ब्रिजेंद्र सिंह, जो पूर्व सांसद हैं हिसार के, और 32 वोटों से उचाना से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव हार गए। पांचवें नंबर पर बड़ा चौंकाने वाला नाम है विनेश फोगाट, विधायक हैं जुलाना के। इन दोनों को मेंबर बनाया गया है, यानी इन दोनों को सतपाल ब्रह्मचारी, सुभाष गांगुली और महावीर गुप्ता
के मुकाबले काफी छोटे कद पर रखा गया है। छठा नाम है सतबीर सिंह डबलैन, जो नरवाना से कांग्रेस के प्रत्याशी। इस लिस्ट को हमने बड़ी बारीकी से देखा। इस लिस्ट में हर जिला वाइज जो उस जिले का सांसद है उसको कन्वीनर लगाया गया है लगभग जगह, या जो हारा हुआ लोकसभा में प्रत्याशी है उसको लगाया गया है। कुछ जगह जैसे कुरुक्षेत्र लोकसभा में कोई ऐसा शख्स नहीं था क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, तो वहां अन्य नेताओं की नियुक्तियां की गई हैं। इसमें जो बड़ी चौंकाने वाली बात है वो ये है कि लगभग जिलों में या तो प्रदेश कांग्रेस के जो कार्यकारी प्रधान हैं उनको कन्वीनर लगाया गया है, या उस जिले की जो विधायक हैं उनको कन्वीनर लगाया गया है। चेयरमैन जरूर सांसदों को या लोकसभा के प्रत्याशियों को लगाया गया है, लेकिन रोड़ा सारा कन्वीनर का है। कन्वीनर मीन संयोजक। लेकिन यहां आप जींद को समझिए, दो नेताओं पर निगाह दौड़ाइए। पहला बृजेंद्र सिंह चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे, लोकसभा के राज्यसभा के विधायक रहे, कई बार मंत्री रहे, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के बड़े बड़े पदों पर रहे, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे, सीडब्ल्यूसी के सदस्य रहे, अलग अलग राज्यों के इंचार्ज रहे। और अब हालात यह है कि उनके बेटे जो खुद सांसद रहे हैं 5 साल, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, चुनाव से ऐन पहले वो देश के वो इकलौते सांसद थे जिन्होंने बीजेपी की भरी थाली को ठोकर मार करके पार्टी छोड़ी और कांग्रेस ज्वाइन की। और उनका हश्र यह हुआ कि पहले कांग्रेस ने उनको लोकसभा की टिकट नहीं दिया। जब विधानसभा का चुनाव आया तो दो बागी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर गए और जिनको बैठाने की जहमत किसी नेता ने नहीं की। और परिणाम यह हुआ कि बृजेंद्र सिंह 32 वोटों से चुनाव हार गए, कांग्रेस का एक एमएलए कम हो गया। लेकिन यहां बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि बृजेंद्र सिंह के ऊपर जिन नेताओं को लगाया गया है उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है। विनेश फोगाट इस जींद जिले की इकलौती कांग्रेस की विधायक है, इकलौती। ओलंपियन रही हैं, बहुत बड़ी खिलाड़ी रही हैं, और उनका नाम लिस्ट में 5वें स्थान पर आना। पूरी लिस्ट को अगर 22 के 22 जिलों की हम देखें तो या तो प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष एमएलए से ऊपर है, या उस हल्के का सांसद एमएलए से ऊपर है, या उस हल्के का कोई सीनियर विधायक हो उसको कन्वीनर लगाया गया है। लेकिन यहां जो पूर्व विधायक हैं वो कन्वीनर है जो खुद चुनाव हारा, या जो जिंदगी में कभी विधायक नहीं बना वो को कन्वीनर है, जबकि जो शख्स सांसद रहा उसको एक सदस्य बनाया गया है। जो शख्स अभी विधायक हैं फिलहाल विनेश फोगाट, उनको 5वें नंबर पर केवल एक सदस्य। इस लिस्ट में जिन नेताओं ने चुनाव लड़ा कांग्रेस की टिकट पर उन सबको शामिल किया गया है, केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान को अगर छोड़ दें, या जो नेता चुनाव लड़कर के पार्टी छोड़ चुके हैं, जैसे बीएल सैनी है रादौर से, जैसे रामनिवास राणा है हिसार से, उनकी इसमें जगह नहीं है। इस लिस्ट में डॉक्टर अशोक तंवर का भी नाम नहीं है, बड़े नेता हैं। लेकिन अगर इसको हम सिलसिलेवार तरीके से देखें तो इस लिस्ट में सबसे बड़ा सवाल जींद जिले में बांगर की धरती पर खड़ा हो रहा है। और सवाल यह है कि बृजेंद्र सिंह और विनेश फोगाट के मुकाबले जिन नेताओं को बड़े पद दिए हैं, अब मैं आपको उनकी राजनीतिक हैसियत बता रहा हूं। सुभाष गांगुली अपने पूरे राजनीतिक जीवन में केवल एक बार विधायक रहे, इस बार वो चुनाव हार गए, और वो भी 2019 में तब वो विधायक बने जब जसबीर देसवाल, जो उस समय के सिटिंग विधायक थे निर्दलीय, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। अगर वो लड़ते तो सुभाष देसवाल चुनाव हारते। सुभाष देसवाल कह लीजिए, सुभाष गांगुली कह लीजिए। इस बार जो ही जसबीर देसवाल ने चुनाव लड़ा, यानी जो ही 2 देसवाल मैदान में आए, तो वो रामकुमार गौतम यहां से चुनाव जीत गए, जिनके बारे में किसी को उम्मीद नहीं थी कि रामकुमार गौतम इस ढंग से चुनाव जीत जाएंगे, बहुत कम लोग। अब मैं अगली बात बताता हूं। विनेश फोगाट और बृजेंद्र सिंह के मुकाबले दूसरे जिस शख्स को पावरफुल चौधरी दी, नाम है महावीर गुप्ता। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं जीते, विधायक ही नहीं बने। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये चीज दर्शा रहा है कि जिस विनेश फोगाट को एयरपोर्ट पर से रिसीव करके और गाजे बाजे के साथ उनका अभिनंदन करने वाला हुड्डा परिवार,
जब से विनेश फोगाट ने इस परिवार से राजनीतिक तौर पर दूरी बनाई है, चाहे दीपेंद्र हुड्डा का जुलाना में कार्यक्रम हो तब विनेश फोगाट का ना आना, जींद में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यक्रम हो तब विनेश फोगाट का ना आना, प्रियंका गांधी के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाने की एक वजह भी इसमें शामिल है। और इन सब को मद्देनजर रखते हुए पूरा हरियाणा अब इस चीज को मान चुका है कि विनेश फोगाट और हुड्डा परिवार की राजनीतिक दूरियां बढ़ चुकी और उसी का यह परिणाम है कि जिस जिले में इकलौती सिटिंग विधायक हो कांग्रेस की और उसको 5वें स्थान पर जगह मिले और वो भी केवल एक सदस्य के तौर पर। दूसरी बात, विनेश फोगाट भले ही आज जुलाना से विधायक हैं, लेकिन सामाजिक और खेलों की दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है। दूसरा नाम है बृजेंद्र सिंह, जो खुद हिसार से सांसद रहे, उनकी माताजी विधायक रही, उनके पिताजी बड़े बड़े पदों पर रहे। और बृजेंद्र सिंह इस पूरे जींद जिले का अगर हम देखें, सुभाष गांगुली का सफीदों के अलावा कोई प्रभाव नहीं है, महावीर गुप्ता का जींद के अलावा कोई प्रभाव नहीं है, सतबीर दबलेन तो रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ राजनीति कर रहे हैं। केवल पूरे जींद जिले में अगर एक नेता है जो जिसका कांग्रेस में वजूद है तो वो चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार है। बृजेंद्र सिंह जो मात्र 32 वोटों से चुनाव हार गया और उसको एज ए मेंबर चौथे नंबर पर इस लिस्ट में रखना, यह दर्शा रहा है कि कांग्रेस ने जिन चीजों को राहुल गांधी ठीक करना चाहते हैं, जिन चीजों को मल्लिकार्जुन खड़गे ठीक करना चाहते हैं, वो ठीक नहीं हो पा रही। ये गुटबाजी अब भी जारी है। इसी गुटबाजी की वजह से, नेताओं के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, नेताओं के मनमानी की वजह से कांग्रेस पहले ही अपना राज खो चुकी है। और अब जिस ढंग के ये लिस्टें आउट हो रही हैं, इतना महत्वपूर्ण अभियान, मैं आपको एक और बड़ी गजब बात बताता हूं। संविधान बचाओ एक बहुत बड़ी मूवमेंट इस पर कांग्रेस कर रही है, लेकिन इस मूवमेंट को करने से पहले राहुल गांधी को बड़े सख्त लहजे में अपनी पार्टी के नेताओं को एक आदेश दे देना चाहिए कि सबको बराबर मान सम्मान दिया जाए। जिसका जितना कद है उसके कद की हैसियत के हिसाब से उसको तवज्जो दी जाए। पूर्व सांसद और मौजूदा विधायक की जिस ढंग से इस लिस्ट में रेरे माटी की गई है, बिरान माटी की गई है एक तरह से, वो ये दर्शा रहा है कि करारी हार के बाद भी और तीसरी लगातार हार के बाद भी कांग्रेस के नेता कोई सबक नहीं सीख रहे। आपका क्या मानना है? आप क्या मानते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी जो पिछले लगभग 7 महीने से अपना विधायक दल का नेता नहीं बना पा रही, जिस कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कहीं सक्रिय रूप से दिखाई नहीं दे रहा, जो कांग्रेस पार्टी धरने, जलसे, जुलूस, प्रदर्शन करना ही भूल गई है, जो कांग्रेस पार्टी इतनी आंधी में भी बुरी तरह से चुनाव हार गई है, क्या वो भविष्य में दोबारा वापसी कर पाएगी? या इसी तरह के जिस ढंग के ये फैसले लिए जा रहे हैं, इसी तरह के फैसले इस कांग्रेस में होंगे जिससे अगला जो भविष्य है इसका वो और ज्यादा अंधकार में होगा? आप क्या मानते हैं? आप बताएं कमेंट करके कि जींद में चौधरी बीरेंद्र सिंह का कितना बड़ा जनाधार अभी बचा है। आप बताएं विनेश फोगाट का कितना जनाधार है। आप बताएं कि सुभाष गांगुली और महावीर गुप्ता को जिस तरह से पावर दी है, क्या ये उनका जो हुड्डा प्रेम है, जो हुड्डा परिवार के साथ है, क्या केवल यही कारण है या सुभाष गांगुली और महावीर गुप्ता में और कोई वजह भी है? आप जरूर कमेंट करें। आप ये भी कमेंट करें कि क्या कांग्रेस कभी इस करारी हार से सबक लेकर के अपनी फूट को बंद करेगी? आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। और जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम है वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।